हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं सीनियर असिस्टेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान आप सभी का अपने यूट्यूब के चैनल लेरा मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर हम मैथ्स, स्टेट्स और रीजनिंग के टॉपिक्स कंटिन्यूसली किए जा रहे हैं, जिसमें हमने काफी टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा क्यूब एंड गन। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उन सभी जरूरतमंद विद्यार्थियों तक जरूर पहुंचाएं जो इसे नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, बिना किसी टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज का टॉपिक है क्यूब और गन। इसे देखने से पहले आप सबसे पहले इस क्यूब को देखिए। आप सभी ने इसे कहीं ना कहीं देखा होगा, ठीक है। मैं प्रैक्टिकल इसके थ्रू बताऊंगा कि किस तरह से कॉन्सेप्ट, मतलब कि फॉर्मूलाज कैसे बने हैं, क्या होता है गन, परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि आप आसानी से सोल्व कर पाए उसे। देखिए, एक क्यूब, एक गन, जिसके अंदर जो टोटल हम कोनों की बात करें कि ये क्यूब है। एक तरह से क्यूब क्या होता है, जिसकी ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई तीनों बराबर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्यूब। क्यूब मतलब गन, जिसकी ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई बराबर है उसे हम गन कहते हैं। अब देखिए, ये हमारा क्यूब है जिसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई बराबर है, ठीक है। अब इसके अंदर हम बात करें कोनों की, तो हमारे पास यहां देखिए 1 2 3 4 और यही 4 कोने नीचे हैं, तो टोटल हमारे पास कोने कितने हो गए, 8। तो एक क्यूब के अंदर कितने कोने होते हैं, एक क्यूब के अंदर 8 कोने होते हैं और इन्हीं कोनों को हम क्या कहते हैं, शीर्ष। ये याद रखना। दूसरा, हम सतह की बात करें, कितनी सतह होती है, तो सतह की बात करें तो एक इसके नीचे 2, ये 3, एक इसके जस्ट पीछे 4, एक ये 5, इसके जस्ट अपोजिट 6। तो टोटल कितनी सतह हो गई, 6 सतह हो गई। तो एक गन के अंदर 6 सतह होती है। अब हम बात करें भुजाओं की। कुल भुजाएं एक क्यूब के अंदर, एक घन के अंदर कितनी होती है, तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और नीचे बात करें 9 10 11 और एक इधर 12। टोटल हम बात करें तो टोटल कितनी भुजाएं हो गई, 12 भुजाएं हो गई। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो डार्क सर्कल है, पॉइंट है, जो मैंने छोटे से क्यूब में बना रखा है, वो है हमारी टोटल कोने, और जो मैंने डबल डंडी दे रखी है उसको हम कहते हैं भुजा या फिर किनारा। अब हम समझते हैं कि परीक्षा में किस तरह से किन फॉर्मूला पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप समझिए, एक गन के अंदर सबसे पहले शीर्ष गन, हम शीर्ष गन कितने होते हैं टोटल, हमें पता है कि 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। अब आप देखिए, एक कमरे का कोना होता है, एक कमरा होता है, जैसे कमरा है, कमरे में जब आप घुसोगे, गेट खोलोगे और आप घुसते ही चारों तरफ दीवार को देखोगे तो कोना एक ऊपर, एक उसके ऊपर, एक नीचे और एक उसके ऊपर, फिर इधर देखोगे नीचे और उसके ऊपर एक कोना, चौथा कोना, टोटल 4 कोने हो गए। चारों का ऊपर वाला कोना भी हो गया, तो टोटल कितने कोने हो गए, 4 कोने हो गए। 4 + 4, 4 नीचे और 4 ऊपर, 4 + 4 8। अब आप देखना कि जो हमारा शीर्ष गन है वो टोटल हमारे 8 है, ये तो हमें पता है, लेकिन उसकी कितनी सतह रंगीन होती है। अब आप देखिए, इस क्यूब को आप ध्यान से देखना, ये आपका क्यूब है। अब आप इस क्यूब को देख पा रहे हैं, सामने वाला ये कोना है, तो ये वाली सतह आपको रंगीन दिख रही है, इसके ऊपर वाली रंगीन दिख रही है, साइड वाली रंगीन दिख रही है, इधर वाली। तो एक सतह कितनी, मतलब ऊपर जो कोने की सतह कितनी रंगीन हो गई, 3 रंगीन हो गई। मैं इधर ही बात करूं, ये भी, तो आप देखिए इधर ये वाला सतह आपको रंगीन दिख रही है, इसके साइड में भी आपको रंगीन दिख रही है और इसके ऊपर भी आपको रंगीन दिखेगी। तो 8 की सब में 3 दिखेगी। देखो, ये भी 3, ये भी 1 2 3, पीछे भी हम बात करें तो 1 2 3, पीछे इधर भी बात करें 1 2 3, इधर भी बात करें 1 2 3, सब जगह हमें 8 कोनों के ऊपर 3 सतह रंगीन दिखाई दे रही है। तो हमें ये ध्यान में रखना है, पहला कोना जो होता है शीर्ष गन, उसकी कितनी सतह रंगीन होती है। परीक्षा में अगर सीधा प्रश्न पूछ ले कि शीर्ष गन में कितनी सतह रंगीन होती है, तो 3 सतह रंगीन होती है। आप देख पा रहे हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस तरह से, और इधर भी 3, चारों में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है। अगला वाला जो हमारा आता है वो होता है मध्यगन। मध्यगन के अंदर क्या होता है, कि आप ये देखिए इसी क्यूब के अंदर वापिस मध्यगन मतलब बीच वाला, सेंट्रल। मध्यगन में क्या होगा, ये आपको बीच वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला, दिस वन, ये वाला पार्ट, ये हमारा मध्यगन है। इसमें आपको कितनी सतह रंगीन दिखाई दे रही है, एक तो सामने वाली आप सभी को दिख रही है और उसके जस्ट ऊपर वाली, ठीक है। तो टोटल कितनी सतह मध्यगन में रंगीन है, 2। ये ध्यान में रखिएगा, कितनी सतह रंगीन है, 2। और कुल मध्यगन कहां कितने हो रहे हैं, आप देखिए 1 सामने वाला, इधर 2, ये 3, ये 4, हम इधर की बात करें पीछे में तो 5 और 6,
अब पीछे आ जाए तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे, 7, 8, 9, 10 और इधर टर्न लेंगे तो इधर 2 बचे, 11 और 12। तो टोटल मध्य गण में हमारे पास कितनी सतह हो गई? 12। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है 12n-2 और 12n-2 अन मतलब क्या हो गया कि आपकी भुजाओं का अनुपात। किसका अनुपात? भुजाओं का अनुपात। ये भुजाओं का अनुपात जब हम प्रश्न करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से निकालना है। तीसरा होता है केंद्रीय गण। क्या होता है? केंद्रीय गण। अब आप देखिए केंद्रीय, ये देखिए सबके बीच में, केंद्रीय मतलब बीच में, पहला सब में एक ये केंद्रीय गण एक ही सतह रंगीन दिख रही है, यहां पे भी एक ही, यहां पे भी एक ही, ऊपर भी एक ही और नीचे भी एक ही। तो कुल कितनी सतह रंगीन है केंद्रीय गण में? एक सतह रंगीन है, ठीक है। और टोटल कितने साइड में? 6 साइड में। तो 6n-2 का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला बन गया। अंतर केंद्रीय गण, अंतर मतलब अंदर की तरफ, तो वहां पे 0, हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, n-2 का होल क्यूब। और कुल गण अगर हमें निकालने हैं कि एक हमारे पास टोटल कुल गण कितने हैं, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा? n³। उम्मीद करता हूं ये आपको फॉर्मूला समझ में आया होंगे, क्योंकि आपको फॉर्मूला ये याद करने हैं। n का मतलब होता है भुजाओं का अनुपात। इसी के साथ अब हम प्रश्न करते हैं कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देखिए अब किस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं गण को लेके। एक प्रश्न मैंने यहां लिखा है कि किसी गण की सभी सतहों को एक समान रंग में रंग दिया गया। मतलब गण, ये आपका क्यूब बना हुआ है, ठीक है। इसकी सारी सतह मतलब 6 सतहों को समान रंग में रंग दिया गया और इस प्रकार काटा गया है कि 125 छोटे छोटे एवं बराबर गण बन सके। तो आप ये देखिए कि पांचवा फॉर्मूला जो हमने लिखा था कि कुल गण बराबर कितना होता है? n³। कुल गण कितने दे रखे हैं? टोटल 125 भाग में काटा गया, तो 125 बराबर n³। अब मैं क्यूब बटा दूंगा तो इधर क्या जाएगा? क्यूब में लगेगा 125, तो n बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। n का मान कितना निकल गया यहाँ पे? 5। पहला प्रश्न पूछा है वैसे गणों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो। देखिए एक सतह रंगीन है मतलब बीच वाला पार्ट रंगीन है। कितना? बीच वाला। तो बीच वाला पार्ट का फॉर्मूला क्या होता है? 6n-2 का होल स्क्वायर। तो 6n कितना निकला? 5 - 2 का होल स्क्वायर। 5 - 2 कितना हो गया? 3। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। तो 6 × 9 कितना हो जाएगा? 54। उत्तर कितना आ गया? 54। वैसे गणों की संख्या कितनी नहीं होगी जिनकी केवल 2 सतह रंगीन हो। अगर 2 सतह रंगीन होती है तो आपको पता है 2 सतह मतलब बीच वाला 1 और 2, पीछे भी 1 और 2, इधर 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 भी 1 और 2। इस तरह से क्या फॉर्मूला बनाया था हमने? 12n-2। टोटल 12 इस तरह की सतह होती है। तो 12 n का मान हमारा कितना है? 5 - 2। 5 - 2 कितना हो गया? 3। और 12 × 3 कितना हो जाएगा? 36, ठीक है। और वैसे कितने गण होंगे जिनकी 3 सतह रंगीन होगी? 3 सतह रंगीन होगी तो 3 सतह रंगीन के लिए हमें पता है हमेशा उत्तर कितना होगा? 8। कितना होगा? 1 2 3, 1 2 3, इधर भी 1 2 3 और नीचे वाले में भी 1 2 3। और जस्ट पीछे हम करेंगे तो इधर भी 4 हो जाएंगे। टोटल 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और इधर भी कोने वाला 1 2 3। तो टोटल कितना हो गए? 8। तो हमारा अगर वैसे कितने गण होंगे जिसकी तीनों सतह रंगीन होगी? 8, ठीक है। और रंगहीन अगर गण पूछ ले, रंगहीन का फॉर्मूला होता है, रंगहीन का फॉर्मूला ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ ले रंगहीन, क्या पूछ ले कि कितने रंगों पे कलर नहीं है, रंग नहीं, तो n-2 का होल क्यूब। तो n कितना है? 5 - 2 का होल क्यूब मतलब 3 का क्यूब कितना आ गया? 27 उत्तर। अगर रंगहीन गण पूछ ले तो कुल कितने रंगीन गण होंगे? 27, ठीक है। परीक्षा में एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि अगर एक गण है, ठीक है, एक गण है, ये 4 सेंटीमीटर का, क्या सेंटीमीटर का? ये सब साइड कितने की होगी? ये सब 4 की होगी, ये सब 4 सेंटीमीटर की होगी। इन 4 सेंटीमीटर की साइड को 4 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? मतलब कितने भाग बनेंगे? 4 भागों में 4/1 मतलब 4 में आंसर आ जाएगा। मतलब 4 भागों में बटेगा। 1-1 सेंटीमीटर के 4 टुकड़े कर दिए, 4 अलग अलग गण निकाल दिए इसमें से, ठीक है। अब आपसे पूछ ले उसी तरह से कि कितने 3 सतह वाले कितने होंगे? तो 3 सतह का उत्तर हमेशा कितना होगा? 8। कितना होगा? 8। अगर आपसे पूछ ले 2 सतह वाले कितने होंगे? तो उत्तर कितना? n कितना आ गया यहाँ पे? 4, 12
n माइनस 2, 2 सतह वाले का उत्तर कितना आएगा 12, 4 माइनस 2, 12 गुणा 2 कितना आ गया 24। आपसे पूछ ले एक सतह वाला कितना है, कितने सतह वाला, एक सतह वाला कितना होगा, तो कितना होगा 6। फॉर्मूला कितना होता है 6 n माइनस 2 का होल स्क्वायर, 6 n माइनस 2 कितना हो गया 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 6 गुणा 4 6 24। और रंगहीन का पूछ ले तो n माइनस 2 का होल क्यूब, फॉर्मूला क्या होता है n माइनस 2 का होल क्यूब, n कितना है 4 माइनस 2 का होल क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। तो इस तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये है घन का प्रकार। इसी के आगे कंटिन्यू इस वीडियो को हम करेंगे। इसी के साथ अगर कुछ डाउट हो इस तरह के प्रश्नों में तो आप जरूर पूछिए। इसी के साथ हरे कृष्णा, राधे राधे।